बेटा गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, कौन सा? इंडिफरेंस एनालिसिस। कौन सा था? इंडिफरेंस के अंदर हमने इंडिफरेंस के बारे में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर बजट के बारे में। किसके बारे में? कंज्यूमर बजट। अब पहले मुझे कंज्यूमर के बारे में बताइए, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर क्या होता है राजा? उपभोक्ता। हिंदी में तो उपभोक्ता बोलेंगे ना। उपभोक्ता मतलब जो चीजों को क्या करता है? कंज्यूम करता है। तो कंज्यूमर एक एजेंट होता है जो चीजों को खरीदता है। क्यों खरीदते हैं हम लोग उस चीजों को? सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि के लिए। लेकिन हमें यहाँ कंज्यूमर बजट पढ़ना है। बजट का मतलब क्या होता है? बजट कितने का? जितना मेरा मतलब बजट उससे डिसाइड होता है जितनी आपकी क्या होती है? इनकम होती है। तो यहां पर कंज्यूमर बजट के बारे में पढ़ना है। इट इज अ प्री प्लान। क्या होते हैं? प्री प्लान स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेंसेस। प्री प्लान का मतलब क्या होता है? पहले से हमने क्या कर लिया? प्लान कर लिया। मान लो आपको पता है पापा, आपकी मम्मी को पता है पापा इतने पैसे कमा के लाएंगे। मम्मी ने पहले से क्या बना रखा है? एक बजट बना रखा है कि दूध का बिल इतने का जाएगा, बिजली का बिल इतने का जाएगा, उसके बाद चिंटू की फीस इतनी जानी है, मिंटू की फीस इतनी जानी है, स्कूल की फीस इतनी जानी है, उसके बाद ये फलानी साड़ी लानी है, फलाने का कन्यादान देना है। तो मम्मी ने पहले से क्या बना रखा है? तो प्री प्लान मतलब खर्चों का स्ट्रक्चर पहले से क्या करना? तैयार करना। इज नोन एज कंज्यूमर बजट। जैसे सरकार बनाती है बजट, तो बजट पहले बनता है खर्चों से या बाद में बनता है? पहले बनेगा। तो सरकार को पूरे साल में कहां कहां खर्चा करना है, कहां कहां से पैसा आएगा, उसका बजट तैयार करते हैं। उसी प्रकार जब कंज्यूमर अपना बजट तैयार करे कि मुझे कहां कहां खर्चा करना है, उसे क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर बजट। अब कंज्यूमर बजट के अंदर आती है बजट। ये एग्जांपल ले लेते हैं एक पहले। मान लो आपके पापा की जो इनकम है वो कितनी है? 100 रुपये मान लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपकी मम्मी को गुड़ ए खरीदना है जो कि 10 रुपये का है, और गुड़ बी खरीदना है जो कि 20 रुपये का है। ठीक। अब एक सेट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसे बोलते हैं बजट सेट। मान लो कॉम्बिनेशन है गुड ए गुड बी, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और चलो एफ भी ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, मान लो मम्मी ने सारा का सारा गुड्स किसका खरीद लिया? ए का खरीद लिया। कितने रुपए खर्च करेंगी मम्मी? कितनी यूनिट ला सकती हैं? 6। गुड ए कितने रुपए का बेटा? 100 रुपए आपके पास है, तो कितनी यूनिट आएंगी? 10 आएंगी। तो बी की कितनी हो जाएंगी? मान लो बी की 1 यूनिट खरीद ली, कितने रुपए खर्च हो गए? 20 रुपीज खर्च हो गए। कितने बचे? 80 में गुड ए की कितनी यूनिट आएंगी? अगर इसकी 2 यूनिट खरीद ली तो, इसकी 3 यूनिट खरीद ली तो, इसकी 4 यूनिट खरीद ली तो, इसकी 5 यूनिट खरीद ली तो कोई दिक्कत, आपत्ति? ऐसा क्या हो रहा कि एक गुड़ बढ़ा रहा दूसरा घट रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? क्योंकि जो इनकम हमारी वो क्या है? फिक्स है। जिन्होंने पीपीसी चैप्टर पढ़ा है वहां पे हमने कहा था प्रोडक्शन फिक्स, यानी जो रिसोर्स है वो क्या है? फिक्स है। इसलिए एक गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो दूसरे का क्या होगा? कम। इन डिफरेंस में कल हमने पढ़ा एक गुड्स हमने ज्यादा खा लिया तो दूसरा में क्या खाना पड़ेगा? कम, क्योंकि हमारा कंजप्शन क्या है? फिक्स। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारी इनकम क्या है? हम मान के चल रहे हैं हमारी इनकम क्या है? फिक्स है। अगर मम्मी एक गुड़ ज्यादा खरीदेगी तो दूसरा क्या करना पड़ेगा? अब इसी का क्या बना दिया जाए बेटा? एक कर्व बना दिया जाए। तो उसको बजट लाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसको? वन, टू, थ्री, 4 और 5
2 4 6 8 एंड 10। यहाँ पे गुड ए ले लेते हैं, ये गुड बी ले लो यहाँ पे, चलो यहाँ गुड ए ले लेते हैं। अब इन्हें क्या करना है, प्लॉट करो। 10 पर कितना है 0 और 5 पर भी कितना है, ये पूरी क्या बन जाएगी बेटा स्ट्रेट, या फिर अलग अलग प्लॉट करना चाहते तो 1 पर कितना था 8, 2 पर कितना था 6, 3 पर कितना था 4 पर कितना था, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई और क्या बन गया बेटा ये हमारा बजट लाइन। कोई दिक्कत बोलो। तो बजट सेट और बजट लाइन में क्या अंतर है, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है, क्या है एक, ये तो टैबुलर प्रेजेंटेशन है, कितने गुड्स की 2 गुड्स की। किसकी मदद से बनाया हमने, इनकम और प्राइस की मदद से। इनकम किसके लिए, कंज्यूमर की, और प्राइस किसका लिया, गुड्स का। और ये बजट लाइन क्या हो गई हमारी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। और बजट लाइन का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, बजट लाइन को ही क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। कौन सी लाइन कहते हैं, प्राइस लाइन। यहां तक बताइए कोई दिक्कत। हमने क्या पढ़ा, बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, प्री प्लान स्ट्रक्चर फॉर एक्सपेंसेस जो कंज्यूमर बनाता है। उसके बाद एग्जांपल लेकर अगर उसको टेबुलर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट कर दे उसके कॉम्बिनेशंस को तो बजट सेट कहलाता है, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी जाए तो बजट लाइन कहलाता है। क्लियर है यहां तक, बोलो। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसकी किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे राजा, पहली प्रॉपर्टी है बेटा स्लॉप डाउनवर्ड। कौन सी प्रॉपर्टी है, डाउनवर्ड। और दूसरी प्रॉपर्टी है चेंज इट्स पोजीशन। एक तो स्लॉप डाउनवर्ड करता है और अपनी पोजीशन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। स्लॉप डाउनवर्ड क्यों करता है, क्योंकि भैया अगर एक गुड बढ़ाऊंगा, गुड ए का प्रोडक्शन अगर मैं बढ़ाना चाहता हूं या खरीदना, गुड ए ज्यादा खरीदना चाहता हूं तो गुड बी पर खर्चा क्या होगा, गुड बी पर खर्चा कम होगा। क्यों होगा ऐसा, ड्यू टू फिक्स्ड इनकम, क्योंकि बंदे की इनकम क्या है, इनकम तो उतनी है, मम्मी एक का खर्चा बढ़ाई दूसरे का क्या करना पड़ेगा कम। दूसरा अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। चेंज करने के 2 कारण हैं, कौन कौन से, या तो आपके प्राइस में चेंज हुआ हो या फिर इनकम में चेंज हुआ हो, या तो चेंज इन प्राइस या चेंज इन या तो प्राइस में चेंज या इनकम में चेंज। अगर प्राइस में चेंज हुआ है तो उसमें भी कंडीशन बनती है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड ए। दूसरा चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी या चेंज इन बोथ गुड्स प्राइस। दोनों गुड्स में चेंज हुआ हो या एक में चेंज हुआ हो, और इनकम तो एक ही रही होगी, चेंज इन इनकम। पहले इनकम का डायग्राम बना लेते हैं एक। मान लो ये मेरी बजट लाइन है, ये मेरी क्या है बेटा, ए और बी।
अगर पापा की इनकम बढ़ जाए तो खर्चे क्या होंगे? मम्मी ज्यादा खर्चे करेंगी। तो A1 B1, लेकिन पापा की इनकम कम हो जाए तो A2 B2। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया या राइटवर्ड शिफ्ट कह सकते हैं इसको, और एक बैकवर्ड शिफ्ट या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट। किसकी वजह से हुआ? चेंज इन इनकम। इनकम बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे, खर्चे बढ़ेंगे तो बजट लाइन बढ़ेगी। इनकम घटेगी तो खर्चे घटेंगे, खर्चे घटेंगे तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट होगी। ऐसे दोनों के प्राइस में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। ये क्या बनाया मैंने? बजट लाइन बनाया। अगर दोनों के प्राइस कम हो जाएं, दोनों के प्राइस क्या हो जाएं? कम हो जाएं, तो डिमांड क्या होगी? दोनों गुड्स की बढ़ेगी। बोलो, A1 B1 क्या हो गया? ये फॉरवर्ड शिफ्ट। लेकिन दोनों ही गुड्स के प्राइस बढ़ जाएं तो दोनों की डिमांड क्या हो जाएगी? A2 B2। यानी इनकम बढ़ेगी तो भी बजट लाइन बढ़ेगी, दोनों के प्राइस कम होंगे तो भी बजट लाइन बढ़ेगी। इनकम घटेगी तो बजट लाइन बैकवर्ड शिफ्ट, और दोनों के प्राइस बढ़ जाएं तो बैकवर्ड शिफ्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इससे क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। अब आती है अगर एक ही गुड्स में चेंज हो रहा है तो। ये क्या बनाया बेटा मैंने? ठीक है, नीचे कौन सा गुड ले लेते हैं? गुड बी ले लेते हैं, और यहां गुड, यहां भी कर लेते हैं गुड ए, गुड, यहां भी कर लूं गुड ए बी, गुड बी, गुड ए, गुड ए। अब बताइए बेटा, यहां पर क्या कह रहा है? सिर्फ गुड क्या हो रहा है? ए में चेंज करना है। यानी प्राइस सिर्फ किसके चेंज हो रहे हैं? ए के। चेंज का मतलब क्या? इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी। ए के चेंज हो रहे हैं, मान लो डिक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया ए का? बी में कुछ नहीं हुआ, बी कांस्टेंट है। ए के प्राइस क्या हो गए? कम हो गए, तो ए की डिमांड क्या हो जाएगी? बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया A1। लेकिन ए के प्राइस क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? A2। और सेम चीज किस में चल जाएगी बेटा? अगर बी के प्राइस कम हो गए तो बी की डिमांड B1 एंड B2। क्लियर है यहां तक? यहां ए में चेंज नहीं आया था, यहां बी में। जब एक ही गुड्स में चेंज होता है तो उसे बोलते हैं क्या? रोटेशन। ये रोटेट हुए, ये क्या हुए दोनों? रोटेशन। किसमें हुई रोटेशन? बजट लाइन में। और ये दोनों में क्या हुआ बेटा? जब दोनों गुड्स में चेंज होता है, जिन्होंने पीपीसी पढ़ रखा उन्हें पता होगा, दोनों गुड्स में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। शिफ्टिंग फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड। यहां रोटेट एक्स एक्सिस के साथ भी हो सकता है, वाई एक्सिस। यहां पर एक्स एक्सिस के साथ हुआ है, यहां पर वाई एक्सिस के साथ हुआ है। ठीक है, ये क्या थी? प्रॉपर्टी थी किसकी? बजट लाइन की। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? कुछ नोट पढ़ लेते हैं। नोट, पहला नोट है बेटा, बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? प्राइस लाइन। बजट लाइन को हम क्या कह सकते हैं? प्राइस लाइन भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? m इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। m यहां डिनोट कर रहा है इनकम को, मनी इनकम। प्राइस x का, क्वांटिटी x की। खर्चा कैसे निकलेगा? मान लो मैंने 10 रुपए की कोई चीज खरीदी
और 5 यूनिट खरीदी है, तो कितने रुपए खर्च किया मैंने? तो 10 यूनिट खरीदी है 5 रुपए के हिसाब से, तो प्राइस इज 5, क्वांटिटी इज 10, तो कितने रुपए खर्च हो गए? 50। ऐसे थर्ड पॉइंट, लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर। लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं बेटा? बजट कांस्टेंट। हमारे एग्जाम्पल में कितनी लिमिट थी बजट की? एग्जाम्पल में कितनी लिमिट थी? कितने रुपए खर्च कर सकता था मैक्सिमम? 100 रुपए इनकम थी, तो मैक्सिमम लिमिट कितनी थी खर्च करने की? 100। तो उसको क्या कह सकते हैं? बजट कांस्टेंट। तो लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आपकी लिमिट है खर्चों की, 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं कर सकते, उधार मांगना पड़ेगा, तो आपकी लिमिट कितनी थी? 100 रुपए। तो उस लिमिट को क्या बोलते हैं? बजट कांस्टेंट। और देखिए फोर्थ पॉइंट, रेशियो ऑफ प्राइजेस रिमेन कांस्टेंट। जब प्राइस कांस्टेंट है तो उनकी रेशियो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और इसको डिनोट करते MRE से करते हैं PX/PY, यानी MRE मतलब मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। MRE क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। जैसे हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में MRS, उससे पहले क्या पढ़ा था? MOC। तो MRS क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। MRS क्या था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और MOC क्या था? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये रेशियो क्या रहने वाली है बेटा? सेम रहने वाली है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? ये सब किसके बारे में था सारा का सारा? ठीक है, कोई दिक्कत? स्क्रीन वो कर लीजिए, इसको नोट डाउन। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स आपको ये पता होने चाहिए, क्या चीज क्या होती है। ठीक है, चले बेटा आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट करा दूं। जितना चैप्टर हमने पढ़ लिए अब तक, उसके थोड़े से क्या करा दूं मैं? कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बेटा MOC, या PPC लिख लेते हैं, PPC। दूसरा पढ़ा हमने इंडिफरेंस कर्व, और तीसरा बजट लाइन। कितने कॉन्सेप्ट हो गए? PPC, IC और बजट लाइन। PPC भी स्लॉप डाउनवर्ड करता है। PPC भी क्या होता है? एक प्रॉपर्टी थी इसकी, स्लॉप डाउनवर्ड। IC भी क्या करता है? स्लॉप डाउनवर्ड। बजट लाइन भी क्या करता है? तो तीनों की प्रॉपर्टी लगभग क्या है, लेकिन इनके पीछे का जो नजरिया है वो क्या सबका अलग अलग है। दोनों स्लॉप डाउनवर्ड करते हैं, क्योंकि यहां रिसोर्स क्या होते थे? रिसोर्सेस आर लिमिटेड, या फिक्स लिख लूं। यहां स्लॉप डाउनवर्ड क्यों करता था? क्योंकि कंजप्शन क्या था? कंजप्शन इज फिक्स्ड। और ये स्लॉप डाउनवर्ड क्यों करता है राजा बेटा? क्योंकि इनकम इज, अभी पढ़ के आए, यहां पर एक गुड्स, रिसोर्स जमीन उतनी है मान लो मेरे पास, तो एक गुड ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? कम, तो स्लॉप डाउनवर्ड। यहां पर पेट उतना ही है, कुआं तो है नहीं, तो एक गुड ज्यादा खाऊंगा तो दूसरा क्या खाना पड़ेगा? कम। तीसरे में पापा की इनकम क्या उनके कम है या लिमिटेड है, तो मम्मी एक गुड्स पे खर्चा ज्यादा कर देगी, दूसरे पे क्या करना पड़ेगा? कम। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा, यहां पर क्या करता है PPC? कॉनकेव शेप का होता है। किस शेप का? कॉनकेव इन शेप। यहां पर कॉन्वेक्स इन शेप। यहां पर क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है तो क्या बनेगा वो? स्ट्रेट लाइन। जब सारी चीज कांस्टेंट है तो किस शेप का बनता है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन इनके पीछे का नजरिया अलग अलग है। क्यों है ऐसा? क्योंकि MOC क्या करती है? इंक्रीज करती है। यहां पर MRS डिक्रीज करता है, और यहां पर MRE या कह सकते हैं रेशियो PX/PY क्या होती है? कांस्टेंट होती है।
ठीक। स्लोप अगर कोई पूछे, पीपीसी का स्लोप अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? पीपीसी का स्लोप क्या होता है? एमओसी। इसका स्लोप क्या होता है? एमआरएस। और इसका स्लोप क्या होता है? एमआर। फुल फॉर्म पता है? लिख दूं एक बार फुल फॉर्म? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लास्ट वन इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं बेटा? पी एक्स अपॉन पी वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चैप्टर का क्या है? एक तरह से सारांश है। तीनों की प्रॉपर्टी भी तीनों क्या है? सेम है? सेम है नहीं है? बताओ। एक में रिसोर्स फिक्स होते हैं, एक में कंजप्शन फिक्स होता है, एक में इनकम फिक्स है, एक में एमओसी बढ़ती है, एक में एमआरएस घटता है, एक में एमआरई कांस्टेंट होती है। स्लोप अगर पूछे तो पीपीसी का स्लोप एमओसी है। एमओसी का दूसरा नाम क्या है? एमओसी का दूसरा नाम एमआरटीबी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कर लीजिए इसको भी नोट डाउन। बताइए बेटा, कोई दिक्कत यहां तक? अब इस टॉपिक का लास्ट चैप्टर अपन लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ आईसी। इससे पहले यूटिलिटी में हमने क्या पढ़ा था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। उसमें कितने केस थे? 2 केस, 1 केस एंड 2 केस। यहां पर हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसकी मदद से? आईसी की मदद से। कायदे में यूटिलिटी और इंडिफरेंस दोनों ही एक चैप्टर है, उसमें दोनों के में क्या पढ़ना है? हमें कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो एक में यूटिलिटी के हिसाब से पढ़ना है और एक में आईसी के हिसाब से। वहां पे 2 केस पढ़े थे, 1 केस एंड 2 केस। यहां पर क्या पढ़ेंगे? आईसी एनालिसिस या हिक्सियन अप्रोच। कोई बच्चा बताएगा इसे हिक्सियन अप्रोच क्यों कहते हैं? हिक्सियन अप्रोच क्यों कहा जाता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग MRS approach, Hixian approach, या IC एनालिसिस। देखो आईसी एनालिसिस से पढ़ना, आईसी में ठीक है। आईसी को दिया किसने था? हिक्स साहब ने। सबसे पहले दिया था एजवर्थ ने, उसके बाद पैरेटो ने, पैरेटो के बाद एलन ने, एलन के बाद हिक्स ने। तो सब में सिस्टमैटिक फॉर्मूले किसने बनाए? हिक्स साहब ने। किसने बनाए? हिक्स साहब ने बनाए। इसलिए इसका नाम क्या कह दिया गया? हिक्सियन अप्रोच। और इसका स्लोप क्या होता है? आईसी का एमआरएस होता है, इसलिए इसको एमआरएस अप्रोच भी कह देते हैं। जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है? मीनिंग लिखनी। किस किस की चीज की मीनिंग पता होनी चाहिए आपको? एक तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पता होनी चाहिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम यूटिलिटी में पढ़कर आए हैं। दूसरा इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एक बजट लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? अगर मैं बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो इट इज सिचुएशन। क्या होती है? कौन सी सिचुएशन? मैक्सिमम प्रॉफिट वाली सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है? जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस क्या होता था? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता था। कितने गुड्स का? 2 गुड्स का, जो मुझे क्या देंगे? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। चलो डेफिनेशन लिख देता हूं, याद मुझे लग रहा है आपको नहीं आ रही है, इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं।
पढ़ के आना चाहिए था वैसे आपको, लेकिन आप लोग नहीं आए, कोई बात नहीं। कब शुरू करेंगे लेकिन पढ़ना आप लोग करेंगे नहीं? बोलो। ये होता है सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक ऐसी सिचुएशन जहां कंज्यूमर को क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। और इसको किसकी मदद से निकालेंगे? यहां पर हम लोग इसको निकालेंगे हम इंडिफरेंस की मदद से और इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की मदद से। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या होता है बेटा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स, टू डिफरेंट गुड्स विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ which gives same level of satisfaction from each level। कॉम्बिनेशन होता है कितने गुड्स का? 2 गुड्स का, जो मुझे हर लेवल पर क्या देगा? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। उसके बाद तीसरा क्या पढ़ना है बेटा हमें? बजट लाइन। बजट लाइन भी क्या होती है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कितने गुड्स की है भी? ऑफ 2 गुड्स या 2 डिफरेंट गुड्स by given income and price of the commodity या goods। मुझे पापा की इनकम भी पता थी, प्राइस भी पता थे, इसके बाद मैंने शेड्यूल या कर बना लिया। ऊपर मुझे 2 गुड्स पता थे और जो मुझे हर लेवल पर क्या दे रहा था? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मुझे निकालना है आईसी एनालिसिस से, और आईसी एनालिसिस के साथ मुझे क्या चाहिएगा? बजट लाइन भी चाहिएगी। इसका देखिएगा कंडीशंस क्या क्या होती हैं। कंडीशंस, पहली कंडीशन देखिएगा कि भैया हमारा जो एमआरएस है वो किसके बराबर होना चाहिए? पीएक्स अपॉन पी वाई के। एमआरएस किसका स्लोप है? आईसी का स्लोप है। और पीएक्स अपॉन पी वाई किसका स्लोप है? बजट लाइन का स्लोप है। यानी ऐसा पॉइंट जहां बजट लाइन आईसी के क्या होगी? टेंजेंट होगी। या कह सकते हैं आईसी कर्व क्या करेगा? टेंजेंट करेगा बजट लाइन। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? छूकर गुजरना। लिख सकता हूं बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भैया एमआरएस क्या होना चाहिए? एमआरएस इज डिक्लाइन। क्यों होता है? एमआरएस डिक्लाइन होता है तो आईसी किस शेप का बनता है राजा बेटा? ताकि आईसी इज कॉन्वेक्स। आईसी किस शेप का हो जाए? कॉन्वेक्स। तीसरी प्रॉपर्टी कि भैया इनकम किसके बराबर होनी चाहिए? एक्सपेंडिचर के बराबर होनी चाहिए। उतनी ही इनकम करो जितने ही खर्चे करो जितनी आपकी क्या है? इनकम है। इनकम को मैंने किससे डिनोट किया था? एम से। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई, क्योंकि 2 गुड्स ले रहे हैं तो दोनों के प्राइस और दोनों की क्वांटिटी। उसके बाद आप इसका क्या बनाएंगे राजा? एक शेड्यूल बना लेते हैं पहले। शेड्यूल के बाद क्या बना लेंगे? कर बना लेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं हमें एक तो एमआरएस चाहिए, पी एक्स अपॉन पी वाई चाहिए। एमआरएस क्या करता है? डिक्लाइन करता है, तो मैं 3:1, 2:1, 1:1 ले लूं। और पी एक्स अपॉन पी वाई भी बताया हमने क्या माननी है? इसको कांस्टेंट माननी है। ठीक, बराबर कहां पे आ रही है?
कहां पे बराबर आ रहे हैं? तो यहां पर क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया यहां पर? और ऊपर नीचे क्या हो गया? डिसइक्विलिब्रियम हो गया। ठीक। और इक्विलिब्रियम क्यों आया यहां पर? क्योंकि दोनों चीजें क्या हैं? बराबर है। यहां पर क्या देखो जाऊं कि एमआरएस भैया ज्यादा है किससे? पी एक्स अपॉन, और यहां पर एमआरएस क्या है? पी एक्स अपॉन पी वाई से। ठीक। लेकिन वहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, क्यों? क्योंकि एमआरएस बराबर है किसके? पी एक्स अपॉन पी वाई के। ठीक। इसका छोटा सा क्या बना दो अब, बजट लाइन क्या बनती है बेटा? स्ट्रेट लाइन। और आईसी किस शेप का होता है? ये आईसी, जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं। टच करना मतलब होता है टेंजेंट। किसी कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन जब छूकर गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नीचे हम कमोडिटी बी ले लेते हैं और यहां कमोडिटी, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, आपत्ति? छोटा सा चैप्टर था, एक लेक्चर हमने कर लिया था इसका, एक आज हो गया। ठीक है। तो बेटा ये इंडिफरेंस एनालिसिस टॉपिक हमारा क्या होता है? खत्म होता है। क्लियर है यहां तक? बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो लगभग हम लोग क्या कर चुके हैं बेटा? अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने। क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इंट्रोडक्शन में बेसिक हमने क्या पढ़ा था? मीनिंग वगैरह पढ़ा इकोनॉमिक्स का, और माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये पढ़ा। उसके बाद हमने टॉपिक पढ़ा इकोनॉमी, इसकी मीनिंग पढ़ी। 3 तरह की इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। उसके बाद इसी के अंदर हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट, हाउ, फॉर, और एक और होती व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड। इकोनॉमी के बाद हमने पीपीसी पढ़ा, पीपीसी के अंदर इसके कॉन्सेप्ट पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा, एमओसी पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? यूटिलिटी, और यूटिलिटी के बाद इंडिफरेंस कर। तो लगभग कितने टॉपिक्स पढ़ लिए हमने? हमारा टारगेट कितने टॉपिक का पढ़ने का? 45 टॉपिक पढ़ने का। हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए? 5 टॉपिक पढ़ लिए। 1 2 3 4 5। चैप्टर नहीं है, टॉपिक्स। 45 टॉपिक हमें करने हैं, और अभी तक कितने टॉपिक हुए हमारे? 5 है। समय बहुत है हमारे पास, टेंशन लेने की कोई जरूरत है? लेट चल रहा है, इतना तो पढ़ो। देखो मैं बताता हूं, इंट्रोडक्शन इकोनॉमी से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। पीपीसी तो खैर छोड़ो, इससे तो 34 अटेम्प्ट में सिर्फ 6-7 क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं पिछले 34 अटेम्प्ट के पेपर उठाऊं तो 6 और 7 क्वेश्चन आए बस, टोटल ही आ गया, मतलब रेयरली। यूटिलिटी एंड डिफरेंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दोनों चैप्टर से मिला के। तो मैं मान के चलूं 6-7 नंबर का हमारा अभी तक कंप्लीट हुआ है। नहीं, बड़े चैप्टर भी ना, जैसे कोस्ट है, एक प्रोडक्शन है, कोस्ट चैप्टर है। कोस्ट चैप्टर से अगर मैं बात करूं पिछले 34 अटेम्प्ट में 120 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। 34 अटेम्प्ट में 120 का मतलब समझ रहे हैं? अकेले चैप्टर से कितने? तकरीबन तो 5 से 6 10 क्वेश्चन तक भी देखने को मिले इस चैप्टर से, एक ही अटेम्प्ट में। उसके बाद बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल वाला चैप्टर है, 10 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं। तो टॉपिक अभी हैं, बड़े बड़े टॉपिक भी हैं। फिलहाल हम छोटे छोटे टॉपिक क्या कर दें, तो मान के चलिए 3 से 4 मतलब 7 से 8 नंबर का लगभग आपका कंप्लीट हो गया है।
क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा, ठीक है।